2 कुंडीय सहस्त्रनाम हवन के 5 हवन के संकल्प वर ब्रह्मुहूर्त में मंगल पाठ करने से किडनी का स्टोन निकल गया। सुश्री रमणी अग्रवाल, दिल्ली। मुझे अचानक 3 फरवरी की रात को बहुत जोर से लेफ्ट किडनी में दर्द उठा और दर्द इतना ज्यादा था कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी। मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ होम्योपैथिक दवा दी जिससे दर्द कम हो गया। अगले दिन रात को ठीक उसी जगह में और उसी समय फिर दर्द उठा। सबने बोला कि यह तो किडनी में उठने वाला पथरी का दर्द लग रहा है, आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लो। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली जो हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। आप एक बार पूरे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा लो। मैंने 6 फरवरी को अल्ट्रासाउंड करवाया और उस रिपोर्ट में स्टोन यानी कि पथरी निकली। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोना भी आया कि अचानक ये क्या हो गया। खैर हिम्मत रखते हुए और अपने कल्की जी और हनुमान जी पर विश्वास रखते हुए मैंने हार नहीं मानी। सुनने में लगेगा कि यह तो छोटी बात है, ऐसे पथरी तो आए दिन लोगों को होती है, पर मैं उस दर्द को सोचकर कांप जाती थी और अपने आप को बीमार नहीं देख सकती। ऐसे में 7 फरवरी को वाणी अनुभव हुआ कि 11 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में मंगल पाठ सुनो, स्टोन निकल जाएगा। मैंने 11 फरवरी को सुनना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने 5 हवन का संकल्प लिया कि मेरा स्टोन निकलवा दो। ऐसे में मेरे कल्की जी के स्वप्न अनुभव ने भी भरपूर साथ दिया इसको ठीक करने का। अनुभव, मेरे स्कूल में बच्चों का कोई फंक्शन है, फंक्शन रात का है, फंक्शन खत्म हो जाता है और स्कूल से सब वापस घर जा रहे हैं। मुझे जोर से टॉयलेट का प्रेशर बनता है, मैं टॉयलेट कर रही हूँ। इसके बाद मेट्रो स्टेशन पहुँचती हूँ, वहाँ काजू भैया अपने मंडल मतलब जो उनके साथ भजन करते हैं वो सब है और सब मिलकर भजन कर रहे हैं वहाँ खड़े होकर। फिर मेट्रो ट्रेन आती है और हम सब मेट्रो में बैठकर जा रहे हैं। तो मेरे यह अनुभव का अर्थ उपचार कोलकाता में श्रुति सर्राफ से पूछने पर उन्होंने बताया। आप कहीं न कहीं प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं कर रही है। आपको प्रभु की मिली कृपा को नकारना नहीं है। दैवी शक्तियों की जो कृपा मिल रही है उसे सहज स्वीकार करें। जैसे मुसलमानों में 2 तरह के मान्यता के लोग हैं, एक सुन्नी है एक शिया है, लेकिन इष्ट तो इनका एक ही है। ऐसे ही कल्की कीर्तन वाले पदम गोयल काजू भाई और श्री कल्की बाल वाटिका कहलाएंगे तो कल्की जी के ही, बस रास्ते पाने के अलग। वो सिर्फ कल्की जी भजन और कीर्तन पर जोर करते हैं और कल्की बाल वाटिका भजन और कीर्तन के साथ अनुभव लीला को मानते हैं और उनके अनुभव लीला से सारे काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कल्की कीर्तन मंडल वालों के 8 जनों को मामाजी ने कल्की अनुभव लीला से कोरोना से बचाया। इसलिए मैं इस समय आपको कहूंगी कि आपको भजन और कीर्तन के साथ अनुभव को गंभीरता से लेना होगा। आपको अनुभव को नहीं नकारना है। आपकी सेहत और भी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखना है। उपचार, कल्की जी की आरती करके प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे ही मेरा दामन थामे रखना और मुझे आगे रास्ता देते रहना। मंगल पाठ में भी यही प्रार्थना। 5 रुपये से शंकर भगवान का अभिषेक। दुर्गा माँ के 14 पराठे 4 हफ्तों तक की मेरी पथरी निकलवा दो। पहले श्रुति दीदी ने अनुभव के अनुसार दुर्गा जी की योगिनियों के 5 दिन तक 1 रुपये 2 बताशी चढ़ाने को कहा। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ है तो उन्होंने हफ्ते में एक बार दुर्गा माँ के 14 पराठे लेने का संकल्प बोला। ऐसा उन्होंने मुझे 4 हफ्ते तक करने को बोला। मैंने संकल्प करके रुपए एक साथ पेटीएम कर दिए। पुरानी दिल्ली में स्थित एक महिला को जो हमारे कल्की जी के यह उपचार करवा देती है, इनका फोन नंबर मुझे संगीता अग्रवाल भाभी की मदद से मिला। वो कहते हैं न, जब आप कुछ करने की ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति लग जाती है उसे मिलवाने में। ठीक वैसा ही मेरे प्यारे कल्की जी ने मेरे साथ किया। मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे में मुझे फिर से 26 अप्रैल 2023 को वाणी अनुभव हुआ कि अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाओ, तुम्हारा स्टोन निकल गया है और अपनी आप बीती समाज में दो तो अपनी परेशानी से बाहर निकल जाओगी। मुझे लगा ऐसा वाणी कैसे हो सकता है। फिर से आज यानी कि 27 अप्रैल 2023 को दोबारा वाणी अनुभव हुआ कि अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ और समाज में आप बीती तुरंत लिख कर दो, सारी परेशानी से निकल जाओगी। आप कल्की जी की इस महिमा का यकीन मानिए कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और मेरा स्टोन यानी कि पथरी निकल गई। मेरे प्रभु श्री कल्की जी को और उनकी महिमा को कोटि कोटि आभार।
कि कैसे पग पग पर वो मेरे साथ खड़े हैं। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल की अवतार। कल की अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।